हेलो दोस्तों, टारगेट जीके में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने स्वतंत्रता सेनानी के महत्वपूर्ण पुस्तकें और लेखक के बारे में पढ़े थे। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण टॉपिक कांग्रेस अधिवेशन लाए हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन 5-7 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही, या मेंस तौर पे हो लिखने के लिए, या ऑब्जेक्टिव तौर पे हो, ठीक है, या प्रीलिम्स के तौर पे हो। ये बीपीएससी, यूपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो उसके लिए महत्वपूर्ण है। और जिसका जीके बहुत ही कमज़ोर है, मतलब जो चाहते हैं बेसिक से पढ़ना, तो मेरे चैनल पे ज्वाइन हो जाए। ठीक है, टारगेट जीके पे। और जिनको भी इसका पीडीएफ चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब मतलब हम लगा दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, वो टेलीग्राम से ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और ये आज हम पढ़ेंगे कांग्रेस अधिवेशन के बारे में, तो पढ़ेंगे ही, लेकिन उससे पहले मानेंगे कांग्रेस अधिवेशन के पहले मतलब पूर्व संस्थाएं कौन कौन थी। ठीक है, जिससे क्वेश्चन आते ही हैं, जैसे मैचिंग के तौर पे आ गए, नहीं तो मान लीजिए मतलब ईस्वी के तौर पे आ गए। ठीक है, मतलब इसका सन कब था, वर्ष कौन सा था, या कब किया था, कौन संस्थापक था, उसके तौर पे भी आते हैं। ठीक है, चलिए हम चैनल जो पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब कर लिए। ठीक है, जो कोई भी नोटिफिकेशन आए तो वो आप पे चला जाए। ठीक है, चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो है ये पूर्ववर्ती संस्थाएं हैं। ठीक है, मतलब कांग्रेस से पहले की संस्थाएं हैं। ठीक है, इससे पहले कौन कौन संस्था से, तो मतलब ये सब जितनी भी संस्थाएं हैं ये सब है, ये क्षेत्रीय मतलब विकास हुआ था। ठीक है, जो बाद में कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ तो वो सब जानते ही होंगे। ठीक है, तो ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये मतलब अखिल भारतीय तौर पर था, पूरे भारत में था। ठीक है, लेकिन ये सब जितनी भी संस्थाएं थे क्षेत्रीय तौर पर ये सब था। ठीक है, चलिए हम पढ़ेंगे, पहले थ्योरी से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब ये जितना ही पढ़ा रही है एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी पर है और स्पेक्ट्रम पर आधारित है। ठीक है, इसीलिए खास कर बीपीएससी यूपीएससी के लिए, प्रीलिम्स के लिए लाभदायक है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, पहला क्या है, संस्था का नाम लैंड होल्डर सोसाइटी। ठीक है, ये मतलब क्या हुआ, लैंड समझते होंगे, लैंड मतलब क्या होता है, भूमि होता है। ठीक है, भूमि, तो ये जमींदारों के हितों के लिए किया गया था। स्थापना कब किया गया था, तो 1838। ठीक है, कौन किए थे, तो द्वारका नाथ टैगोर। ठीक है, द्वारका नाथ टैगोर। ठीक है, इसे क्वेश्चन पूछते ही हैं। फिर दूसरी संस्था क्या थी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इनका स्थापना कब हुआ था, तो 1851 में। ठीक है, तो कौन किए थे, इनका संस्थापक कौन थे, तो राधाकांत देव। ठीक है, राधाकांत देव। फिर थर्ड में आते हैं हम ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी कब स्थापना हुई, तो 1866 में। कौन किए थे, तो दादा भाई नौरोजी। कहाँ किए थे, तो लंदन में। ठीक है, दादा भाई नौरोजी कहाँ किए थे, तो लंदन में। फिर हम आते हैं नेक्स्ट, पूना सार्वजनिक सभा, ये भी पूछते हैं क्वेश्चन। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई, तो 1870 में। ठीक है, तो कौन किए थे, महादेव गोविंद रनाडे। ठीक है, महादेव गोविंद रनाडे किए थे। ठीक है, पूना सार्वजनिक कब किए थे, 1870। फिर हम आते हैं इंडियन लिंक। ठीक है, इंडियन लिंक, तो इंडियन लिंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1875 को। कौन किए थे, शिशिर कुमार घोष। ठीक है, शिशिर कुमार घोष, और इनकी एक पुस्तक थी। ठीक है, कौन सी, तो अमृत बाजार पत्रिका। ये पूछते हैं, ये पुस्तक ही पूछ देते हैं कि अमृत बाजार पुस्तिका कौन लिखे थे, शिशिर कुमार घोष। तो कब लिखे थे, 1875 के टाइम में। ठीक है, कब, तो इंडियन लिंक की स्थापना के टाइम। ठीक है, फिर हम आते हैं इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन आते हैं। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन, जिसे हम क्या कहते हैं, कांग्रेस से पहले का कांग्रेस। ठीक है, जो 1885 में कांग्रेस की स्थापना जो हम अभी पढ़ाएंगे, ठीक है, उससे पहले का कांग्रेस इसी को कहा जाता है, इंडियन एसोसिएशन। ये पूछते हैं कि कांग्रेस से पहले कांग्रेस का संस्था का नाम क्या था, तो इंडियन एसोसिएशन। तो कब किए थे, तो 1876। ठीक है, कौन किए थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन घोष। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन घोष किए थे। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं, थोड़ा नहीं दिख रहा है, हाँ चलिए देखिए। ठीक है, क्या बताए थे इंडियन एसोसिएशन के बारे में, जो ये जो संस्था जो क्या है, ये यहाँ पे लिख दिए हैं, कांग्रेस से पहले का कांग्रेस है। ठीक है, जो 1885 में कांग्रेस का स्थापना हम पढ़ाएंगे, अभी जस्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, तो वो मतलब इन्हीं के नाम पे जाना जाता है। तो इसे पूछा जाता है कि
कांग्रेस से पहले कांग्रेस कौन है, तो इंडियन एसोसिएशन। तो इसकी स्थापना कब हुई, 1876 में। तो कौन किए थे, फुलेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ठीक है, देखिए ये हम आपको लाते हैं शॉर्ट ट्रिक के साथ लाते हैं, ठीक है, क्योंकि स्मार्ट वर्क के साथ साथ आपको पढ़ना भी जरूरी होगा, क्या थ्योरी पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। और कोई भी एग्जाम हो आप निकाल सकते हैं, या जीके जिसमें बहुत भूमिका होती है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं, फिर हम आते हैं, आप देखिए मैपिंग के अनुसार आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं उस टाइम क्या था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, 1885 में, ठीक है। तो इस साइड मतलब क्या हुआ, तो मान लीजिए इस साइड को क्या कहा जाता है, पश्चिमी घाट हो गया, इधर साइड वाला जो हो गया, ठीक है, पश्चिमी घाट हो गया। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का स्थापना कब हुआ, 1885 में। तो कौन कौन थे साथ में, बदरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक है, केटी तेलंग थे और फिरोज शाह मेहता थे। ये पूछते हैं कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना कब हुई, 1885 में, कौन कौन थे, तो ये तीनों लोग थे, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तेलंग और फिरोज शाह मेहता, ठीक है। इधर हम आते हैं मद्रास, ठीक है, मद्रास महाजन, ये मैप के अनुसार हम जानेंगे, ठीक है, मद्रास महाजन सभा, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1884 में, ठीक है। और कौन किए थे इसको, पी राघवाचार्य, ठीक है, आनंद चार्लू और क्या सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है। तो मद्रास महाजन सभा का क्या हुआ था, 1884 में, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी 1885 में। कौन कौन थे, तो ये याद कर लीजिएगा, ठीक है, 3 लोग इधर भी थे और 3 लोग इधर भी थे। और एक क्वेश्चन इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कांग्रेस से पहले कांग्रेस किसे कहा जाता था, इंडियन एसोसिएशन को, ठीक है, 1876 में। तो कौन किए थे, फुलेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, ठीक है। अब हम कंप्लीट पढ़ेंगे कांग्रेस अधिवेशन के बारे में, ठीक है, कांग्रेस की स्थापना क्यों स्थापना करना पड़ा। आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि इतनी संस्थाएं थी फिर भी कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई। तो ये सब जितने भी संस्था थे, ये सब जितने भी संस्था है, ये सब क्या क्षेत्रीय के तौर पे संस्था था, ठीक है। अब ये जो कांग्रेस की स्थापना जो होती है, ये पूरे मत अखिल भारतीय के तौर, ठीक है, अखिल भारतीय के तौर पर ये सब है, ठीक है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट, देखिए तो कांग्रेस की स्थापना जैसे बताए हम, कांग्रेस की स्थापना कब होती है, 28 दिसंबर 1850। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, डेट खासकर आप याद कर लीजिएगा, स्पीड तो याद रहता है ज़्यादातर विद्यार्थी को, लेकिन यहाँ पर डेट कभी कभी मिसिंग हो जाते हैं, ठीक है। तो 28 दिसंबर को, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई, 28 दिसंबर 1885 को। इसके संस्थापक कौन थे, A.O. हिम थे, ठीक है, A.O. हिम थे, ठीक है, जो कांग्रेस के महासचिव थे, ठीक है, कांग्रेस के महासचिव थे, ठीक है। और इनके जो एम के जो जीवनी जो थे, मतलब कि जो बायोग्राफी कौन लिखे थे, तो ये विलियम बेडरबर्न, ठीक है, विलियम बेडरबर्न, अच्छा ये पूछता है, ठीक है, जीवनी कौन लिखे थे, विलियम बेडरबर्न, जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहते हैं, ठीक है, हम बताएंगे इसके बाद हम बताएंगे, ठीक है। ये पूछते हैं कि एम के जीवनी कौन लिखे थे, तो विलियम बेडरबर्न, ठीक है, ठीक है। और ये जो थे A.O. हिम जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे, तो स्कॉटलैंड, कहाँ के रहने वाले थे, तो स्कॉटलैंड का रहने वाले थे, ठीक है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि ये A.O. हिम जो है, ये मतलब एक बार भी ये संस्थापक थे, लेकिन एक बार भी अध्यक्ष कोई भी कांग्रेस अधिवेशन के नहीं रहे, ठीक है। A.O. हिम एक बार भी कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष नहीं रहे, ठीक है। इससे यहाँ पे क्या होगा, 4 क्वेश्चन आ जाएगा आपको। पहला क्वेश्चन स्थापना कब हुआ, तो 28 दिसंबर 1885। इसके संस्थापक कौन थे, तो A.O. हिम थे, ठीक है। उनके जीवनी को लिखे थे, तो विलियम बेडरबर्न लिखे थे, ठीक है। और ये एक बार भी अध्यक्ष नहीं रहे कांग्रेस अधिवेशन का, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी इंडिकेट कर दिए, लिख दिए हैं, कांग्रेस के अधिवेशन में कभी भी अध्यक्ष नहीं रहे, ठीक है, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, देखिए फिर हम आगे हम पढ़ेंगे। अब कांग्रेस जो थे वो मतलब कौन, दादा भाई नौरोजी ने इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दिया, ठीक है। यहाँ पूछा जाता है कि कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने दिया, दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है, जो INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये भी पूछते हैं, ठीक है। तो कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि फर्स्ट अधिवेशन, क्योंकि इसी में सब आते हैं अधिवेशन के बारे में, इसी से आते हैं कि इस अधिवेशन में इसका अध्यक्ष कौन थे, कब हुए, ठीक है, उस समय वायसराय कौन थे, ठीक है। मेन टॉपिक पर हम बात करेंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। चलिए हम चलते हैं, तो पहला अधिवेशन कब हुए थे, तो पहला अधिवेशन 1885, ठीक है। स्थान क्या था इसका, स्थान मतलब कहाँ पर हुआ था,
मतलब पुणे में था, लेकिन पुणे को हटाने के बाद क्या हुआ, मतलब पुणे के बाद क्या किया तो बॉम्बे में ले गया गया, ठीक है। बॉम्बे में इसका स्थापना हुआ तो कहाँ हुआ, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत। ये पूछते हैं पहला अधिवेशन जो बॉम्बे में हुआ कौन सा स्थान पे हुआ, तो तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ठीक है, पहला, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो क्या होगा, वेमेश चंद्र बनर्जी। ये पूछते हैं, ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है, तो वेमेश चंद्र बनर्जी। देखिए इसमें जितना भी अधिवेशन में पढ़ाएंगे उसका ईस्वी याद कर लीजिएगा, स्थान याद कर लीजिएगा और अध्यक्ष कौन है वो, बस इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आपको पढ़ना है, ठीक है। ठीक है, तो इस टाइम जो प्रतिनिधि थे तो कितने लोग थे फर्स्ट अधिवेशन में, तो 72 लोग। ये पूछते हैं कितने, तो 72, ठीक है, 72 लोग। उस टाइम कांग्रेस अधिवेशन के टाइम में उस टाइम जो वायसराय थे कौन थे, तो डफरिन, ठीक है, डफरिन थे। और भारत सचिव कौन थे, तो क्रॉस थे, ठीक है, क्रॉस। यहाँ पे याद कर लीजिए वायसराय कौन थे फर्स्ट, मतलब टाइम में कांग्रेस के टाइम में, कांग्रेस अधिवेशन के टाइम में, तो डफरिन थे। इसमें कितने प्रतिनिधि थे, 72 थे। अध्यक्ष कौन थे प्रथम में, तो वेस्टर्न बनर्जी थे, ठीक है। देखिए और इसमें पढ़ेंगे कि कांग्रेस अधिवेशन के टाइम में मतलब कांग्रेस जो स्थापना हुआ तो कौन क्या कहा, क्या कथन था किसका, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। देखिए इसके पढ़ें कथन पढ़ेंगे हम कि कांग्रेस की जो स्थापना हुआ तो कौन क्या है, बोले कांग्रेस डफरिन के मस्तिष्क की उपज है। यहाँ क्या दिया, कांग्रेस डफरिन के मस्तिष्क का उपज है। ये कौन कहे, तो किसका कथन था, लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय। फिर दूसरा में क्या, कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है। ये कौन बोले थे, कांग्रेस 3 दिन का तमाशा, ये कौन बोले थे, तो अश्विनी कुमार दत्त, ठीक है। इसमें ये पूछते हैं कथन याद कर लीजिएगा, ठीक है। कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है मतलब कौन बोले थे, तो अश्विनी कुमार दत्त। फिर आते तीसरा है, वर्ष में केवल एक बार, क्या है, वर्ष में केवल एक बार मेढक की तरह टटराने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये कौन बोले थे, तो बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। ये जितने भी स्टेटमेंट है इसको आप देख ही लीजिए, क्योंकि ये जितना भी है ये बार बार पूछा जाता है, आपको मेंस में लिखने के लिए भी काम आ जाएगा, ठीक है। फिर 4 नंबर में क्या है, कांग्रेस महल, कांग्रेस का एक महल है जो भरभरा के गिरने वाला है। ये कौन कहते हैं, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। देखिए फिर जितना भी सब इम्पोर्टेंट है, जितना भी स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर कांग्रेस डफरिन के मस्तिष्क का उपज है लाला लाजपत राय। कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है अश्विनी कुमार दत्त। वर्ष में केवल एक बार मेढक की तरह टटराने से कुछ भी नहीं मिलेगा, तो बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस महल क्या है जो भरभरा गिरेगा, वो कर्जन बोले थे, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट की ओर, ठीक है। अब हम ये पढ़ेंगे कि कांग्रेस की स्थापना का जो सिद्धांत था वो कैसे, मतलब कौन से सिद्धांत पर काम किया, ठीक है, और कैसे कौन, मतलब कौन संस्थापक थे, ठीक है। तो कांग्रेस की स्थापना के सिद्धांत जो था, ये पूछता है कि सिद्धांत जो था वो 2 कौन कौन थे, तो आप नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और डायग्राम के अनुसार आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए बहुत अच्छे से पढ़िएगा आप, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या है, कांग्रेस स्थापना का सिद्धांत, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, 2 सिद्धांत था, एक आपको सेप्टवल थ्योरी और एक था त्वरित चालक, जिससे हम क्या बोलते हैं, लाइट कंडक्टर भी बोलते हैं इसको हम, ठीक है, लाइट कंडक्टर भी बोलते हैं। देखिए कांग्रेस की स्थापना का तो सिद्धांत था, एक क्या था, मतलब इसका जो सिद्धांत था स्टेटमेंट, मतलब जो था प्रिंसिपल जो था इसका क्या था, तो सेफ्टी वॉल थ्योरी का मतलब ये हुआ कि इसका मतलब कौन किया था, तो लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय, ठीक है, जो यंग इंडिया का भी संस्थापक था, ठीक है, यंग इंडिया मतलब यंग इंडिया भी था ये, लाला लाजपत राय, ठीक है। इसमें ये कहें, जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये आपको एक कुकर हो गया, ठीक है, ये क्या कुकर हो गया, ठीक है। ये जो आप सिटी जो आपको दिखाई दे रहा है, सिटी क्या, ये कांग्रेस, मतलब ये कांग्रेस हो गया, ठीक है। और ये अंदर में जितना भी, मतलब मान लीजिए ये दाल, जो जैसे दाल काम, इसमें दाल जल रहा है, ठीक है, मतलब दाल पका रहे हैं, सॉरी दाल पका रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो, ये दाल जो हो गया यहाँ पर असंतोष हो गया, मतलब ठीक है, मतलब शांत, मतलब नहीं मिल रहा है, ठीक है, अशांति हो गया मान लीजिए, तो असंतोष हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रेशर है, प्रेशर वो क्या है, ये भी क्या असंतोष है, मतलब क्या शांति नहीं मिल रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। और ये अंग्रेज जो है हाथ में क्या सीटी को दबाए रखा हुआ है, वो दबाए रखा हुआ है, ठीक है। तो इसी सब जितना भी डायग्राम है इसी के अनुसार मतलब क्या कह सकते हैं, ये क्या है, एक शेप्ड वॉल्व थ्योरी है जो लाला लाजपत राय लाए थे, ठीक है। फिर हम दूसरा आते हैं लाइट कंडक्टर, बोले तो त्वरित चालक का सिद्धांत, ठीक है। तो इसकी
मतलब कौन किए थे, इस पर कौन अमल किए थे, मतलब कौन इसका इस चले थे सिद्धांत पे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, मान लीजिए ये आपका मतलब महल है, भारतीय महल, मान लीजिए जितना भी पूरा भारत है। ठीक है, ठीक। और नीचे वाला जो इधर जो है, ये इधर मान लीजिए ये अर्थिंग का काम कर रहा है। ठीक है, ये अर्थिंग का काम कर रहा है। और ये जो है ये बिजली। ठीक है, ये हो गया बिजली। तो बिजली आपको क्या हुआ, भारतीयों का असंतोष है, मतलब भारतीय में क्या अशांति है फैला हुआ है। ठीक है, बिजली क्या हुआ, भारतीय अशांति फैलाया हुआ, ये हो गया इंडिकेट हुआ है बिजली। और अंग्रेज जो आपको है, ये अंग्रेज क्या कर रहा है यहाँ भारतीय मतलब में क्या कर रहा है, ये पूरा शासन कर रहा है यहाँ पर भारत जितना भी महल है ये। ठीक है, जितना भी महल क्या है, ये अंग्रेज है, ये अंग्रेज है। ठीक है, ये अंग्रेज है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर बिजली का काम कौन कर रहा है, शांति हो रहा है। तो इसीलिए मतलब क्या है कि इसको हटाने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है, इसलिए कांग्रेस की स्थापना हुई कि फिर जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाए। ठीक है, और जितना भी असंतोष मतलब चलता है, मतलब अशांति जो फैल रहा था, इसीलिए यहाँ पर कांग्रेस स्थापना के सिद्धांत में समझाने की हम कोशिश किए हैं। ठीक है, जैसे हम नोट में हम पढ़ेंगे, चलते हैं थोड़ा आगे। देखिए क्या दिया हुआ है, कांग्रेस की स्थापना भारत में अंग्रेजों के शासन के खिलाफ उत्पन्न असंतोष को शांत करने के लिए की गई है। ठीक है, ये अभी जो पढ़ाएं आपको कांग्रेस स्थापना का सिद्धांत। ठीक है, सेट वेल थ्योरी अतिरिक्त चालक, ये क्यों मतलब किया गया था, सिद्धांत क्यों स्थापना किया गया था, कांग्रेस में स्थापना भारत में अंग्रेजों के शासन के खिलाफ उत्पन्न असंतोष को शांत करने के लिए किया गया था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एक एक करके जितने भी अधिवेशन है। देखिए इसमें हम वही अधिवेशन लाए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा आपको अगर इस टॉपिक से आया तो। ठीक है, पढ़ेंगे कि कौन से अधिवेशन में कौन अध्यक्ष है, कहाँ हुए हैं। ठीक है, किस अधिवेशन में मान लीजिए क्या हुआ, कौन से नारे दिया। ठीक है, जैसे जनगण मन कौन से अधिवेशन में बोला गया था, कौन से वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट की ओर। देखिए क्या दिया है, फर्स्ट अधिवेशन पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे आज। ठीक है, फर्स्ट अधिवेशन कब हुआ था, तो 1885 में। कहाँ हुई थी, अभी जस्ट तभी बताए थे आपको कि आपको डेट याद करना, स्थान और अध्यक्ष। तो फर्स्ट अधिवेशन 1885 कहाँ हुई, बम्बई में। कौन अध्यक्ष है, तो बिमल चंद्र बनर्जी। ये खासकर फर्स्ट आप याद ही कर रहता है। बिमल चंद्र बनर्जी अध्यक्ष थे प्रथम के। ठीक है, कहाँ हुए, बम्बई 1885। सेकेंड हम आते हैं कब हुआ था, तो 1886 में। कहाँ, कोलकाता में। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी। ये दादा भाई नौरोजी थे कांग्रेस अधिवेशन के 3 बार अध्यक्ष रह चुके थे। तो कब कब, देखिए यहाँ पर दीजिए 3 बार अध्यक्ष रह चुके, कब का, 1886, 1893 और 1906। ठीक है, ये भी हम पढ़ाएंगे आपको एक्सप्लेन के साथ, नीचे भी आएगा तो। ठीक है, एक एक करके पढ़ाएंगे। ठीक है, इनकी जो पुस्तक थी दादा भाई नौरोजी की, ठीक है, ये पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, और इसे क्या ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। इनकी पुस्तक और कौन थी, राष्ट्रगुप्तार पत्रिका थी। ठीक है, और ये कौन सा थे दिए थे, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय की पहली बार गणना कौन किए थे, तो दादा भाई नौरोजी ही किए थे। ठीक है, और इनके एक सिद्धांत थे धन निष्कासन के सिद्धांत कौन दिए थे, तो दादा भाई नौरोजी ही किए थे। मतलब आपको एक ही क्वेश्चन में, एक ही टॉपिक में आपको हर जगह से क्वेश्चन करा दिया जाए। ठीक है, जो आपको माइंड हमेशा के लिए कहीं से भी पूछे, इकोनॉमिक्स से रहे या कहीं से भी रहे, या ज्योग्राफी कहीं से भी रहे। ठीक है, हिस्ट्री से क्यों न रहे, आपको एक ही वीडियो में सारा चीज़ का सारांश मिल जाए। ठीक है, अब जो नए नए हैं वो आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इसका अगर आपको PDF चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में लगा दिए हैं, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन करके ले सकते हैं। ठीक है, PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। फर्स्ट और सेकेंड पढ़ ली, अब आते हैं हम थर्ड की ओर। देखिए थर्ड में क्या है, देखिए थर्ड में क्या है, तो थर्ड है आपको 1887 में हुई। ठीक है, कहाँ, तो मद्रास में। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। ये और कौन थे, पहले मुस्लिम थे। ये पूछते हैं कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष का नाम बताएं। ठीक है, जो कौन सा अधिवेशन किए थे, अध्यक्ष थे तो बदरुद्दीन तैयब जी। कब किए थे, 1887 में। कहाँ, मद्रास। ठीक है, ये क्वेश्चन एक फिक्स ही आपका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। देखिए फिर फोर्थ में आते हैं 1888 में।
कब हुआ था 1888 में। कब हुआ था इलाहाबाद, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूलो। और ये क्या थे, पहले अंग्रेज थे। ये पूछते हैं कि मतलब कांग्रेस अधिवेशन के फर्स्ट अंग्रेज कौन से जो अध्यक्ष थे और कब थे, ठीक है। तो जॉर्ज यूले और इलाहाबाद में मतलब हुए थे, ठीक है। इलाहाबाद में फोर्थ अधिवेशन हुआ था और कब 1888 में पूछता है, कब हुआ 1888 में। और जॉर्ज यूले क्या थे, पहले अंग्रेज थे, ठीक है। और ये लंदन में क्या था, इंडिया पत्रिका कांग्रेस के अथी किया था, ठीक है। लंदन पत्रिका था इनका, ठीक है। यही पूछते हैं, ये याद कर लीजिएगा। फिर आते हैं हम नेक्स्ट अधिवेशन, फिफ्थ अधिवेशन। ये कब हुए थे, 1889 में। और ये कहाँ हुए थे, बम्बई में। इसके अध्यक्ष कौन थे, विलियम बेडेबर्न, जो भी जस्ट बताए थे, ठीक है। जो मतलब क्या बताए थे कि मतलब उनका जो जीवनी जो था, ए ओ ह्यूम का जो जीवनी कौन लिखे थे, विलियम बेडेबर्न लिखे थे, ठीक है। और ये क्या थे, दूसरे अंग्रेज थे अधिवेशन के, कांग्रेस अधिवेशन के, ठीक है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो गए वेरीफाई। चलते हैं नेक्स्ट की ओर, ट्वेल्थ अधिवेशन अच्छा देखिए, ठीक है। ये कब हुए थे, 1896 में। और कहाँ हुए थे, कलकत्ता में। इसका अध्यक्ष कौन थे, रहमतुल्लाह सयानी, ठीक है, रहमतुल्लाह सयानी। और इसी के टाइम में, ठीक है, इसी अधिवेशन के टाइम में वंदे मातरम पहली बार गाया गया, ठीक है। ये पूछता है कि पहली बार वंदे मातरम कहाँ मतलब किस अधिवेशन में गाया गया, तो ट्वेल्थ अधिवेशन में। उसके अध्यक्ष टाइम में कौन थे, रहमतुल्लाह सयानी थे, कलकत्ता में, ठीक है। और कौन अति किए थे, तो बंकिम चंद्र चटर्जी बोले थे, ठीक है। मतलब इनकी पुस्तक जो था आनंद मठ, ठीक है, इन्हीं से लिया गया था, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ, देखिए नोट थोड़ा देख लीजिएगा ध्यान से। 1890 में कोलकाता अधिवेशन में पहली बार, ठीक है, कांग्रेस की महिला ने संबोधित किया। मान लीजिए 1890 में कोलकाता अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस की महिला ने संबोधित किया, तो कौन किया था पहली बार 1890 में कोलकाता अधिवेशन में, तो कादम्बिनी क्या थे, गांगुली, ठीक है, कादम्बिनी गांगुली, ठीक है। तो ये क्या थे, प्रथम स्नातक किए हुए थे, ठीक है। ये भी याद कर लीजिए, 1 नंबर पूछ दिया जाता है। देखिए आपको हर मतलब एरिया से क्वेश्चन लाया गया है, हर एरिया थ्योरी में लाया गया है कि अब कहीं से भी क्वेश्चन ना बचे, कोई भी एग्जाम में बैठे तो अच्छा ही करें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। कौन सा अधिवेशन में वंदे मातरम गया, तो 1896 के ट्वेल्थ अधिवेशन में। उसके अध्यक्ष कौन थे, तो रहमतुल्लाह सयानी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब हम आते हैं ठीक है। देखिए अब आते हैं 21 अधिवेशन, ठीक है, 21वां अधिवेशन। 21वां अधिवेशन कब हुआ था, 1905 में बनारस में, ठीक है। ये पूछता है यह बनारस अधिवेशन कब हुआ था, तो 1905 में से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। तो बनारस अधिवेशन के टाइम में इसके अध्यक्ष कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले कब हुआ था, 1905 में, ठीक है। और इसी के टाइम में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन के जो विरोध में हुआ था, तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत का विजय, ठीक है। तो इसी के टाइम में हुआ था, जो टाउन हॉल में हुआ था, ठीक है, पहली बार जो विरोध हुआ था, ठीक है, 7 अगस्त 1905 को हुआ था ना। तो उस टाइम में तो बनारस गए थे। तो उस टाइम में कांग्रेस अधिवेशन के मतलब गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे, अध्यक्ष थे, यही पूछते हैं, ठीक है। तो 1905 में बनारस अधिवेशन, इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले। और इसी के टाइम में स्वदेशी आंदोलन की नींव रखा हुआ था, मतलब विरोध करने के लिए यहाँ गए थे, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट की ओर। फिर कोलकाता अधिवेशन, हम 22 अधिवेशन में आते हैं। तो क्या था, 1906 में। कहाँ हुआ स्थान, कलकत्ता, ठीक है। कलकत्ता अधिवेशन बोले तो 1906 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी। जस्ट हम ऊपर पढ़ाए थे कि 3 बार क्या किए, 3 बार अध्यक्ष थे इनके, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। तो सेकेंड तो पढ़ा दिए हैं, ठीक है। सेकेंड अभी पढ़ा रहे हैं कोलकाता अधिवेशन, ठीक है, दादा भाई नौरोजी थे। इसी टाइम में क्या था, पहली बार स्वराज शब्द का यूज किया था, ठीक है। पूछता है कि कौन सा अधिवेशन पहली बार स्वराज शब्द का बात कही थी, तो कोलकाता अधिवेशन 1906 में। अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। फिर आते हैं हम 23 थर्ड अधिवेशन के बारे में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है। इसी के टाइम में क्या हुआ था, इसी के टाइम में जो मतलब नरम और द्रवम क्या था, वो विभाजन था, मतलब क्या था, ब्रोके मतलब टूट गया था। तो 1907 में क्या अधिवेशन हो गया आपको, सूरत में हुआ था। तो सूरत अधिवेशन ये भी पूछा था कि कौन सा अधिवेशन में गरम दल और नरम दल क्या था, तो टूट गया था। तो 1907 के सूरत अधिवेशन में, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो राम बिहारी घोष। कौन थे उस टाइम में, तो राम बिहारी घोष थे। इसी के टाइम में, ठीक है, नरम दल और गरम दल क्या था, ब्रोकन हुआ था, मतलब टूट गया था।
नरम दल से कौन कौन थे? राम बिहारी घोष, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले। वही गरम दल के जो थे तो जिसे हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, लाल बाल पाल, ठीक है। लाल से हो गया लाला लाजपत राय, ठीक है। बाल से विपिन चंद और पाल से क्या हुआ, तिलक, ठीक है। चलते हैं हम फिर नेक्स्ट की ओर, ठीक है। 26 अधिवेशन के बारे में चलेंगे हम, ठीक है। 1911 में कहाँ हुआ था? 1911 में कहाँ हुआ था? कलकत्ता में, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? विशन नारायण धर। कौन थे? विशन नारायण धर। और इन्हीं के टाइम में पहला ऐसा अधिवेशन था जो राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था, ठीक है। वंदे मातरम गाया गया था किसके टाइम में? तो 1896 में रहमतुल्लाह सियानी के में, ठीक है। विजय पढ़ा है। और कलकत्ता अधिवेशन 1911 में क्या हुआ था? तो राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। उस समय अध्यक्ष कौन थे? विशन नारायण धर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। फिर हम आते हैं आपको 31 अधिवेशन, ठीक है। 31 अधिवेशन के बारे में आते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ था? तो 1916 में कहाँ हुआ था? तो लखनऊ। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो 1916 में, ठीक है। अगर ऐसे ना आपको याद हो तो ऐसे भी याद हो। जैसे मान लीजिए कोलकाता अधिवेशन कब हुआ था? 1906 में, ठीक है। इसका अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। बस वैसे इसको भी याद करना है, हाँ, मतलब ऐसे ही माइंड में रखना है जो रिकॉल हो जाए एक ही बार में। लखनऊ अधिवेशन क्या हुआ था? 1916 में। उस टाइम कौन अध्यक्ष है? तो अंबिका चंद मजमूदार, ठीक है। अंबिका चंद मजमूदार लखनऊ अधिवेशन में। और देखिए, और इस टाइम में क्या होता है? गरम दल और नरम दल क्या हो जाता है? मतलब एक हो जाते हैं, ठीक है, मतलब मिल जाते हैं। इस टाइम में क्या हुए थे? देखिए इस टाइम में नरम दल और गरम दल क्या हुए थे? सूरत अधिवेशन में क्या हुए थे? तो विवाद हो गए थे, ठीक है। सूरत कब हुआ था? 1907 में। तो उस टाइम थे राम बिहारी घोष। इस टाइम कौन है? अंबिका चंद मजमूदार। तो कब? तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का विलय हो जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का क्या होता है? मिल जाता है, तो लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है, ठीक है। देखिए, और इसी में क्या हुआ था? नरम दल क्या विलय हुआ था? इसी में क्या तिलक जी जो थे, स्वराज मेरा जन्मशील अधिकार, इसी में बोले थे, ठीक है। इसी अधिवेशन में स्वराज मेरा जन्मशील अधिकार है। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य क्या हुआ? पैक्ट हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से जितने भी यहाँ लाए गए हैं ना, मतलब एस्पेक्ट एंड सीआरटी पे मतलब निचोड़ करके लाए हैं, जो क्वेश्चन कहीं बाहर से ना आए, ऐसे हम थ्योरी लाते हैं। अब पहली बार है तो आप जुड़ जाइए, ठीक है, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट की ओर। देखिए अब हम आते हैं नेक्स्ट अधिवेशन कौन सा है? कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है, 1917 में हुए, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट, ठीक है। तो ये भी पूछते हैं कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। कब थी? तो 1917 में। ये कहाँ की रहने वाली थी? तो आयरलैंड की रहने वाली थी, ठीक है, आयरलैंड की रहने वाली थी। और इनकी एक पत्रिका थी कॉमनवेल्थ, ठीक है, कॉमनवेल्थ, ठीक है, न्यू इंडिया पत्रिका। ये पूछते हैं यहाँ पर होम रूलिंग जो मूवमेंट था 1916 में जो किए थे, ठीक है, स्थापना, ये भी तो 1916 में हुआ था। तो एनी बेसेंट मतलब एनी बेसेंट और तिलक, ठीक है, दोनों मिलकर किए थे, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, ठीक है, सितंबर माह में, ठीक है, विशेष था, ठीक है। ये बस इतना याद कर लीजिएगा कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष मतलब थी एनी बेसेंट जो 1917 में कलकत्ता में, ठीक है, आयरलैंड के रहने वाले थी। होम रूलिंग की मूवमेंट 1916 में हुआ था, दो एनी बेसेंट और तिलक जी थे, ठीक है। और ये जो आपको दिया सितंबर माह, ठीक है, विशेष पद था उस टाइम में कलकत्ता में। जस्ट बताइए जो कहाँ गए? ये जो कलकत्ता आपको दिखे हैं यही है, ठीक है। लाला लाजपत राय असंगठन की अनुमति इसी टाइम में लिया गया था, ठीक है। जो असंगठन कब हुआ था ऐसे पूछता है तो 1920 में होता है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे, पूरा कंप्लीट के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए हम आते हैं आप नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1920 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? वी राघवाचार्य, ठीक है, वी राघवाचार्य, नागपुर, ठीक है। फिर हम आते हैं बेलगांव अधिवेशन। ये भी इम्पोर्टेंट है बेलगांव अधिवेशन, ठीक है, क्योंकि इसमें महात्मा गांधी खुद अध्यक्ष थे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? 1924 में। बेलगांव कहाँ है? तो कर्नाटक में। इसका अध्यक्ष महात्मा गांधी। और सिर्फ एक ही बार मतलब क्या थे? मतलब एक ही बार कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। ये पूछता है कि ऐसा कौन सा मतलब नाम है जो कांग्रेस अधिवेशन एक ही बार अध्यक्ष रहे थे? तो सिर्फ एक ही बार लिए थे, तो यही थे महात्मा गांधी। ये पूछते हैं कि महात्मा गांधी एक ही बार अध्यक्ष थे, तो कहाँ से थे? तो बेलगांव से। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर।
देखिए फिर 40वां संविधान 40वां अधिवेशन देखिए क्या है। ये कानपुर अधिवेशन थे, ठीक है। कानपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1925 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? खुद सरोजिनी नायडू जी थे, ठीक है। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला, देखिए पहली भारतीय महिला पूछेगा तो क्या बताना है? सरोजिनी नायडू। कहाँ से? तो 1925 कानपुर से, ठीक है। अगर पूछेगा कांग्रेस की पहली अध्यक्ष महिला, पहली अध्यक्ष भारतीय नहीं, पहली अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट, ठीक है। एनी बेसेंट के नाम लेंगे। और भारतीय पूछेंगे तो सरोजिनी नायडू जी के, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। देखिए फिर आते हैं हम लाहौर अधिवेशन। ये भी पूछता है लाहौर अधिवेशन। तो लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। इस अधिवेशन में मतलब लाहौर अधिवेशन या 44 अधिवेशन बोले, ठीक है। लाहौर अधिवेशन, लाहौर कहाँ है? रावी नदी के तट, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछते हैं, जवाहरलाल नेहरू। पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग, और इसी में जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की लाहौर अधिवेशन 1929 में, ठीक है। और इसी में क्या हुआ? तो पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की थी, ठीक है। और दांडी यात्रा की शुरुआत भी हुआ था इसी टाइम, ठीक है। देखिए सविनय वैज्ञानिक आंदोलन भी मतलब इसके बाद इसी टाइम में, इसके बाद 1 साल हुआ था, 1930 में हुआ, इसके बाद हुआ था, ठीक है। और इसी में क्या था? देखिए आपको इसी में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देते हैं। गोलमेज के सम्मेलन क्या हुआ था, किस टाइम था। देखिए फर्स्ट राउंड मतलब यहाँ पर गोलमेज सम्मेलन है। कांग्रेस क्या भाग लिया था? तो नहीं लिया था फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है। यहाँ पे 3 गोलमेज सम्मेलन था, 1930, 31, 32, ठीक है। उस टाइम जो राष्ट्रपति जो थे ब्रिटिश कौन थे? मैकडोनाल्ड थे, ठीक है। पूछते हैं, ठीक है, मैकडोनाल्ड थे, ठीक है। तो पहला मतलब कब शुरुआत हुआ? तो 5 मार्च 1931, ठीक है। कौन थे वायसराय उस टाइम में? तो गांधी इराविन के बीच में हुआ था पैक्ट, मतलब उस टाइम इराविन जो थे वो थे वायसराय, ठीक है। गांधी इराविन पैक्ट कब हुई थी? तो 5 मार्च 1931। सेकेंड कब हुआ था? इसी टाइम हुआ था सेकेंड। तो गांधी जी इसमें भाग लिए थे, ठीक है, गांधी जी भाग लिए थे। और 23 मार्च 1931 को शहीद भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव क्या मतलब फांसी दे दिया गया था, मतलब इसी अधिवेशन, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम, ठीक है। सविनय आंदोलन के बाद में इसी टाइम में क्या हुआ था? कार्यक्रम चालू हुआ था, ठीक है। बस इसमें ये आप ये याद कर लीजिएगा कि पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कौन सा आंदोलन? तो अधिवेशन में तो लाहौर अधिवेशन, ठीक है। फिर आते हैं 45 अधिवेशन, ठीक है। मैं कराची अधिवेशन बोले तो कराची अधिवेशन कब हुआ था? तो 1931। कहाँ? तो कराची में। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी को अंग्रेज जो थे क्या काले झंडे दिखाए थे, ठीक है। काले झंडे पूछते हैं, काले झंडे कौन सा अधिवेशन में दिखाए थे? तो कराची अधिवेशन 1931 में, ठीक है। मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव भी इसी अधिवेशन में है, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब क्या है? 51 अधिवेशन, ठीक है। 1900 हरिपुरा जो गुजरात में पड़ता था। हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? तो 1938 में, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो खुद सुभाष चंद्र बोस जी थे, ठीक है। इसी टाइम में मतलब क्या हुआ था? 1939। ये क्वेश्चन पूछते हैं 1 मार्क में कि फॉरवर्ड ब्लॉक की कौन स्थापना किया था, मतलब कौन सा स्थापक था और कब किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का 1939 में सुभाष चंद्र बोस। इनकी पुस्तक क्या है? इंडियन स्ट्रगल है, सुभाष चंद्र बोस जी की। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले सुभाष चंद्र बोस जी है। इन्होंने पत्र पर प्रतिमा इंडिया गेट, इनकी जो पद प्रतिमा है, प्रतिमा क्या इंडिया गेट के पास, ठीक है। 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस मनाया जाता है इन्हीं के आदेश से, ठीक है। तुम मुझे खून दो मैं, ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम ज़्यादा, सुभाष चंद्र बोस जी बोले थे। दिल्ली चलो का नारा भी इन्हीं लगाए, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू, देखिए पढ़ेंगे नोट में हम। जवाहरलाल नेहरू भी 3 अधिवेशन में भाग लिए थे। पहला 1929 का लाहौर, फिर 1936 का लखनऊ और 1935 का फैजापुर। यही पूछता है, ठीक है। चलते नेक्स्ट की ओर। देखिए अब आते हैं त्रिपुरी अधिवेशन, ठीक है। त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? तो 1939 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। बाद में मतलब क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ गए, ठीक है। अध्यक्ष रहे थे लेकिन बाद में क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ गए थे। तो देखिए इस अधिवेशन में क्या हुआ था? महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी
वर्सेस सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। मतलब चुनाव हुए थे तो इसमें इस टाइम में क्या, सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, इस टाइम चुनाव जीत गए थे। तो भाग नहीं लिए थे इसमें, महात्मा गांधी भाग नहीं लिए थे, मतलब पट्टी सीतारमैया जो है ना, मतलब इनके साथ में थी, ठीक है। लेकिन वो जाने कि महात्मा गांधी बहुत अच्छे थे, ठीक है, उनके विचार बहुत अच्छे थे, ठीक है। इसलिए वो क्या किए कि मतलब फिर करने के जिताने के लिए रिजाइन दे दी सुभाष चंद्र बोस जी ने, ठीक है। और न्यू हेड कौन बन गए, न्यू हेड मतलब रिजाइन देने के बाद बोले कि मतलब पट्टी सीतारमैया बोले कि ठीक है, हमने तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को ही बना दिया जाए। तो न्यू हेड मतलब कौन, अध्यक्ष कौन बन गए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ के पूछ देंगे कि प्राथमिक समय में सुभाष चंद्र बोस के बाद रिजाइन देने के बाद कौन बन गए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। फिर हम आते हैं रामगढ़, ठीक है, रामगढ़ अधिवेशन। ये जो जितने बिहार वाले हैं, ठीक है, इसको अच्छा देखिए क्योंकि बिहार में मतलब हुआ था, ठीक है, अधिवेशन, इसीलिए बोले हैं। जैसे बिहार के लिए हम 3 अधिवेशन हुए थे, जो वो भी पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, इसी में पढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए पहले ये देख लेते हैं, रामगढ़ अधिवेशन कब हुआ था, 1940 में, ठीक है। ये रामगढ़ कहाँ पड़ता है, तो झारखंड में, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसके अध्यक्ष कौन थे, मौलाना अबुल कलाम। आज पूछते हैं कि रामगढ़ अधिवेशन कब हुए थे, कौन अध्यक्ष है, 1940, अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। लगातार 6 वर्ष तक अध्यक्ष रहने वाला अधिवेशन था, ठीक है, क्योंकि इस टाइम जो था, इस टाइम क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू था, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू था, इसलिए 6 वर्ष के लिए रहा, ठीक है। सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष यही थे, देखिए यहाँ पे भी इंडिकेट कर दिए हैं कि इस टाइम क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू था, इसलिए 6 वर्ष तक रहा, ठीक है, इस अधिवेशन में। फिर हम आते हैं मेरठ अधिवेशन, ठीक है, जो यूपी में पड़ता है। ये कब हुआ था मेरठ अधिवेशन, तो 1946 में। इसके अध्यक्ष JB कृपलानी थे, ठीक है। ये पूछता है, ठीक है, JB देखिए कैसे पूछेगा, ये 15 अगस्त या स्वतंत्र भारत के समय अध्यक्ष जो मतलब अधिवेशन जो हुआ था, उस टाइम में अध्यक्ष कौन थे, तो JB कृपलानी, ठीक है, JB कृपलानी, ठीक है। चलते हैं हम आप फिर 55 अधिवेशन की ओर, तो ऊपर चलते हैं। तो जयपुर अधिवेशन हुआ था 1948 में, ठीक है, जयपुर में 1948 के अध्यक्ष कौन थे, पट्टी सीतारमैया, ठीक है। आज़ादी के बाद पहला अधिवेशन, मतलब आज़ादी के बाद पहला अधिवेशन कब हुआ था, तो जयपुर में 1948 में, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1947 में आज़ादी मिला, ठीक है। इसके बाद अध्यक्षता हुआ, तो मतलब बोले तो वोट हुआ, चुनाव हुआ, तो पट्टी सीतारमैया क्या जीते जयपुर से 1948 में। ये पूछते हैं आज़ादी के बाद पहला अधिवेशन, तो जयपुर अधिवेशन 1948, ठीक है। देखिए अब हम आपको कॉन्सेप्ट मतलब बोले तो कांग्रेस अधिवेशन के बारे में मतलब जितना भी पढ़े हैं डेट, जो अगर याद नहीं हो रहा मान लीजिए, तो आपको एक ही कॉन्सेप्ट मैपिंग की तरफ लाए हैं, ठीक है, तो तुरंत आपको याद हो जाए, ठीक है। आप चाहते हैं कि PDF प्राप्त करना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दिए टेलीग्राम को, वहाँ ज्वाइन करके PDF आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, ज्वाइन करके। देखिए जो भी जितना भी हम पढ़े हैं, ठीक है, अभी हम जितना भी पढ़े हैं अधिवेशन डेट और कौन अध्यक्ष थे उसके बारे में, जैसे हम फर्स्ट पढ़े अभी, ठीक है, 1885 के अध्यक्ष मतलब कौन थे, कांग्रेस अधिवेशन के फर्स्ट में, तो बिपिन चंद्र बनर्जी, ठीक है। फिर 1886 में कौन थे, दादा भाई नौरोजी। 87 में कौन थे, तो बिपिन तेजस्वी जी। फिर 88 में कौन थे, जॉर्ज यूलियट, ठीक है। मतलब इसपी और इसका जो मान लीजिए क्या अध्यक्ष, वो सब आपको हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट मैपिंग के तौर पर कर दिए हैं, ठीक है। अब एक बार नोट पर प्राप्त कर लीजिए, PDF होगा तो कहीं से निकलवा लीजिए, ठीक है। एक बार याद करिएगा तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। और ये जितने भी इम्पोर्टेंट थे अधिवेशन, इससे आपको बाहर कहीं भी ना आएगा कोई भी एग्जाम में, ठीक है। ये हम 99% नहीं 100% आपको बोल रहे हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैपिंग है। अब इसके तौर पर क्या कर सकते हैं, जल्दी आप रिवाइज कर सकते हैं, रिवीजन नोट्स कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अभी हम जस्ट बताएं कि बिहार वाले हैं, ठीक है, तो वो हम जाने कि जितने भी अधिवेशन हुए थे, 3 अधिवेशन हुए थे माल, ठीक है, और कौन कौन हुए थे, कब हुए थे, उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में क्या है, बिहार दुर्गा का भी एग्ज़ाम है, ठीक है। यहाँ पे भी क्वेश्चन शायद हो सके तो टकरा जाए कहीं, चलिए हम जानते हैं कि अधिवेशन कौन कौन है, ठीक है। नोट में लास्ट ये जा रहा है, ठीक है, देखिए बिहार में कौन कौन से अधिवेशन हुए किस टाइम, ठीक है, देखिए। चलिए देखिए बिहार में 27वां अधिवेशन हुए, ठीक है, कब, तो 1912 में, ठीक है। कहाँ, तो बांकीपुर पटना पड़ता है, ठीक है। 3 ही अधिवेशन हुए थे कांग्रेस अधिवेशन बिहार में, ठीक है, ये याद करिएगा, याद कर लीजिएगा।
उस टाइम अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष उस टाइम कौन थे? आर.एन. मुधोलकर, ठीक है। 1912 में बांकीपुर पटना, आर.एन. मुधोलकर। और 37वां कौन थे? 37वां अधिवेशन में कौन थे? 1922 में गया में, जो चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे, ठीक है। और 54वां अधिवेशन बोले तो रामगढ़, अभी जस्ट पढ़ाए थे, ठीक है। रामगढ़ अधिवेशन 1940 में हुआ था, ठीक है, जो झारखंड में पड़ता है, ठीक है। तो इसके समय अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। देखिए तो बिहार में कितने हुए? 3, ठीक है। क्या हुए? 3 हुए ना। पहला हुए 12, 22 और 40, ऐसे याद कीजिए, 12, 22 और 40। पहला हो गया बांकीपुर पटना, गया, रामगढ़। इसके अध्यक्ष आर.एन. मुधोलकर, चित्तरंजन दास और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, ठीक है, तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार चैनल पर है। और PDF आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक लगा दिए हैं PDF का, वहाँ पर टेलीग्राम ज्वाइन करके आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं। फिर इसे अच्छे और वीडियो बनाने के लिए संपर्क बनाए रखें, ठीक है। चैनल को ज्वाइन कर किए और करवाइए दोस्तों के साथ और शेयर कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपको कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म करवाएंगे, इसके बाद एशियन हिस्ट्री होगा फिर, ठीक है। मतलब फिर आधुनिक हो गया, मध्यकालीन, फिर प्राचीन, इसके बाद फिर हम साइंस का लाएंगे, ठीक है। फिर इकोनॉमी, जो सारा चीज़ मतलब GK अगर चाहते हैं कि बेसिक से सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।